हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि जो आपका ये ऑफिशियली जो मॉडल सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है मॉडल पेपर, इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा बात कि यहीं के इर्द गिर्द जो है वो इसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फाइनल एग्जाम 2025 के लिए वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये मॉडल सेट हो जाता है ना, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर कंप्लीट करके जाएं ताकि जो है वो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिले और जो आप लोगों को जानकारी बताया जाए या फिर जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सेट किए गए हैं उसके आसपास का आप लोग कम से कम आप लोग पढ़ने का प्रयास करें, तो आप लोग बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल सेट करवाया जा रहा है, तो आप लोग जाके चैनल पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो देख सकते हैं ना। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का। तो इसमें जो क्वेश्चन का संख्या रहेगा ये 70, 20 और 6 रहेगा, है ना। आप लोग समझ रहे हैं, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा 70, लेकिन आपको सॉल्व कितना करना है, कितने क्वेश्चन का आंसर करना है, तो 35 क्वेश्चन का आंसर करना है ज्योग्राफी में आपको, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों का जो डिमांड था बाबू फिलॉसफी, तो फिलॉसफी का भी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 35 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प को ओमार सीट पर चिन्हित करना है। ठीक है, और हर एक मार्क्स का रहेगा, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये रहा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। डियर फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव भूगोल का उपागम है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में क्षेत्रीय विभिन्नता, ऑप्शन बी में स्थानिक संगठन, ऑप्शन सी में हमारा अन्वेषण एवं वर्णन, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, इनमें से सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के सामने। डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। क्या सामाजिक भूगोल से, राजनीतिक भूगोल से। तो ये जो सैन्य भूगोल है बाबू, ये है हमारा संबंधित राजनीतिक भूगोल से। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डियर फ्रेंड्स क्या है कि फेवरे संबंधित है। फेवरे किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित है बाबू ये है हमारा संभववाद से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस महाद्वीप में है, बताइए। एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑप्शन नंबर डी में हमारा दक्षिण अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर, आई होप कि आप लोग भी इसका आंसर कर पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर हमारा डियर फ्रेंड्स की इनमें से कौन जो है वो सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो क्या हमारा दक्षिण पूर्व एशिया है, पश्चिमी यूरोप है या उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो देखिए इसका अगर हम लोग करेक्ट आंसर, राइट आंसर का बात करेंगे, ये है हमारा दक्षिण पूर्व एशिया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या है, भू आकृति, मिट्टी, जलवायु या इनमें से सभी। तो अगर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का हम लोग बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा हमारा, अगर दिया गया ऑप्शन के अनुसार हमारा जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात जो है वो सर्वाधिक लिंगानुपात किस देश का है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जापान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में भारत, जापान, भूटान और रूस। तो बाबू ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, भूटान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध जो है वो किससे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, जनसंचार साक्षरता से और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से जो है वो कौन एकल कृषि का उत्पाद है, केला, चाय, रबड़ या इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोगों को बता दें कि केला, चाय, रबड़ और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। ठीक है, एकल कृषि का उत्पाद आप लोगों से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा
इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर जो है बाबू वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, क्योंकि देखिए एकल कृषि का बात हुआ है, ठीक है, बहु कृषि का नहीं बात हुआ है, ठीक है। एकल कृषि का आप लोग यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है डियर फ्रेंड्स की निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है बताइए। प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित कौन सा है, क्योंकि देखिए अब आपका एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया, तो कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोग को भी पता होना चाहिए। और आई होप हमको ऐसा लगता है कि आप लोग जो है वो बहुत से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग एक बार यहाँ पे रिवीजन करते हुए चलते हैं कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है बाबू। तो ऑप्शन में है कृषि, वानिकी, आखेट, तो ये सभी हैं ना। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या है बाबू कि रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है बताइए। मिश्रित, प्रारंभिक, अस्थाई, रोपण या ऑप्शन नंबर डी में भूमध्य सागरीय कृषि। तो 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रबड़। हमारा कौन सा हो जाएगा बताइए। तो रबड़ जो है बाबू ये रोपण कृषि के अंतर्गत हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं बताइए। ऑप्शन ए में हमारा सपन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी में आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन सी विस्तृत वाणिज्य अनाज और ऑप्शन डी में है मिश्रित कृषि। तो अगर इस क्वेश्चन का हम लोग करेक्ट आंसर का बात करेंगे 13 नंबर का, तो क्या हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा हमारा आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड बच्चों, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती पंपास क्षेत्र में, अमेजन बेसिन में, प्रेयरीज क्षेत्र में और ऑप्शन डी में स्टेपीज क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे, अमेजन बेसिन में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है। फेजेंडा, झूम, मिल्पा या लादांग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का कौन सा हो जाएगा, फेजेंडा, है ना। आप लोगों को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है। देखिए वहाँ पूछा गया था आप लोगों का, जो आप लोगों के यहाँ कमेंट में आप लोग उसका आंसर करेंगे जो छोड़े हुए थे क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि उसका उल्टा की उत्पाद नहीं है, सो पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए चाय, कॉफ़ी, और अगर ये सब ऑप्शन वहाँ होगा तो आप लोग यहाँ से भी उसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन सी में हमारा गन्ना और ऑप्शन डी में गेहूँ, है ना। और क्या है क्वेश्चन कि रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है बताइए। तो गेहूं को क्या रोपा जाता है, नहीं ना। अच्छा वहाँ एकल कृषि का है था ना बच्चों। अच्छा कोई बात नहीं, वहाँ आप एकल कृषि का आंसर करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी गेहूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज पर आधारित है। अधात्विक खनिज पर आधारित इनमें से कौन सा है बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 का हमारा, आप लोग सभी जानते हैं अधात्विक यानी कि सीमेंट वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए एल्युमिनियम नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि एक तो है यहाँ पे सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है डियर फ्रेंड्स की बर्मिंघम कहाँ स्थित है। ये आप लोगों से पूछा गया, बर्मिंघम कहाँ स्थित है। तो बर्मिंघम है बाबू कहाँ, ग्रेट ब्रिटेन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। पूंजी, बाजार, ऊर्जा या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 ये आप लोगों के सामने कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बाबू चतुर्थ क्रियाकलाप, अगर उच्च स्तर वाला अन्वेषण का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। हाई लेवल इनोवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 डियर फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है। पंचम क्रियाओं से संबंधित कौन है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर। खेती, आखेट, सेवाएं या परामर्शदाता। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा। तो आखेट और कृषि ये तो प्रथम हो जाएगा, सेवाएं तो ये तृतीय में चला जाएगा, और यहाँ पे पंचम पूछा ना, ये परामर्शदाता हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे हमारा, हाँ पंचम, इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है क्वेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड्स की निम्नलिखित में कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। पेशागत कॉलर का रंग नहीं है, लाल, काला, नीला या गुलाबी। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, ये हो जाएगा हमारा काला। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 सॉरी, कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग आप लोगों से पूछा गया। सीमेंट, लोहा और इस्पात है यहाँ पे ऑप्शन में, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा जूट उद्योग, और ऑप्शन डी में चमड़ा उद्योग। तो अगर हम लोग बात करेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर, तो ये आप सभी जानते हैं जूट उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है, कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। यहाँ पे एक बार ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में हमारा 1.6 मीटर, ऑप्शन बी में हमारा 1.7 मीटर, ऑप्शन सी में 1.5 मीटर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई का हम लोग बात करें तो ये होता है बाबू 1 मीटर होता है सिर्फ, ठीक है। कितना होता है, 1 मीटर होता है, आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बाबू, कि बिग इंच जो है वो संबंधित है किससे। तो ये संबंधित है पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों क्या। क्वेश्चन नंबर 26 की विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं, बताइए। नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन। ये भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखेंगे कि ये विस्तृत पतन के अंतर्गत आता है, ठीक है, पलन नहीं पतन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, कि ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ड महामार्ग जो है वो किससे जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि ये डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है, कि एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, महामार्ग से या वायुमार्ग से। आप लोग सभी जानते हैं कि एयर, यहाँ भी वैसे भी एयर का यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, बात हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पे लॉक करेंगे, वायुमार्ग से, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बाबू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। तो अगर इसकी स्थापना का बात करें तो ये 1995 में हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पे लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 नंबर की, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और अगर मॉडल सेट में दिया है तो हो सके ये भी क्वेश्चन फिर आप लोगों से पूछा जाए। तो अगर ओपेक के मुख्यालय का हम लोग बात करें बाबू, तो ये वियना में है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या। क्वेश्चन नंबर 31 की भारत सदस्य है साप्टा का, है ना, OECD का, आसियान का या फिर ओपेक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का हमारा ऑप्शन नंबर ए साप्टा का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है डियर फ्रेंड्स की, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अगर सिर्फ दो देशों के मध्य हम लोग व्यापार के बारे में बात करें तो ये क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यहाँ पे एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में है अंतर्देशीय व्यापार। तो ये दोनों में आप लोग जो है वो हमें बताएंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बाबू क्या है, कि सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। सड़क के सहारे अगर हम लोग बात करेंगे तो किस प्रतिरूप की जो है वो बस्ती मिलती है। तो सड़क, जैसे ये सड़क है हमारा, ठीक है, अब इधर बस्ती बसा हुआ है, तो ये एक प्रकार का रेखीय बस्ती हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, रेखीय होगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 है डियर फ्रेंड्स, की सनगर शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये जो सनगर है ये कंट्रीब्यूशन, सनगर जो है वो शब्द का प्रयोग किसने किया था बाबू। तो 34 का हम लोग आंसर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा पैट्रिक गिडीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स क्या है, कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या जो है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ये होता है 10 लाख से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा डियर फ्रेंड्स, की किस भाषाई परिवार की भारत में जनसंख्या सबसे कम है। हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा द्रविड़, ऑप्शन बी भारतीय यूरोपीय, ऑप्शन सी में चीनी तिब्बत, ऑप्शन डी में है हमारा ऑस्ट्रिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी तिब्बत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो अगर सबसे जनसंख्या घनत्व कम का हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड्स, की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो अगर 2011 में जनगणना के अनुसार हम लोग भारत में जनसंख्या घनत्व का बात करेंगे तो ये तो हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों
के माइंड में इसका आंसर जरूर होना चाहिए, है ना। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाबू, ठीक है। अगर जो भी इसका राइट आंसर होगा लिखेंगे ऐसे 38 का जो भी होगा, ये बी जो भी होगा, है ना, बताएंगे आप हमें कमेंट में जरूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्या है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है, बताइए। जनगणना का महान विभाजक वर्ष कौन है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1921। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है। ये भी क्वेश्चन एकदम लगता है कि जैसे प्रीवियस ईयर से उठा के दे दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अगर यहाँ पे राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम है, तो आप लोग अगर 40 का हम लोग करेंगे आंसर, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा बाबू, इसको याद रखेंगे। जहाँ 0 से 6 दिखेगा ये आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, हरियाणा निम्नतम में, लेकिन ठीक है। चलिए अगला कौन चीज़, तो क्या, तो अच्छा सेक्स रेशियो यहाँ पे बात हो रहा है, लिंगानुपात का, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिंदी में जो है वो कंप्लीट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, सेक्स रेशियो का बात हो रहा है, लिंगानुपात। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो आप लोग गोवा का बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस कोटि की उच्चतम है, बताइए। किसकी कोटि उच्चतम है मानव विकास सूचकांक में, तो ये आप लोग सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे, केरल हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 42 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आप लोगों के सामने कि सिंगरेनी जो है वो क्या है, एक प्रकार का राजधानी नगर है, खनन नगर है, या पर्यटक नगर, या इनमें से कोई नहीं। 43 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खनन नगर है ये सिंगरेनी, ठीक है। अच्छा सिंगरेनी कहाँ अवस्थित है, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आने की कौन से राज्य में। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है। एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा पली बस्तियां, ऑप्शन बी गुच्छित बस्तियां, ऑप्शन सी प्रविकीर्णी बस्तियां, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुच्छित बस्तियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 45 आप लोगों के सामने ये रहा कि गाजियाबाद एक उदाहरण है, तो प्राचीन नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का, ऑप्शन डी में हमारा अनुषंगी नगर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेंगे, आधुनिक नगर का गाजियाबाद, है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन है। ये इसका आंसर आप लोग तो अनुमान से भी लगा सकते हैं कि ये मुंबई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं क्या है डियर फ्रेंड्स की निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, बताइए। प्रतिभूमि, निवल बोया क्षेत्र, ऑप्शन सी में सीमांत भूमि कृषि, ऑप्शन डी में है योग्य व्यर्थ भूमि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का हमारा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी सीमांत भूमि कृषि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है, बताइए। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, ऑप्शन सी में अनियमित मानसून, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो भारतीय कृषि की समस्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो आप इनमें से सभी को जो है यहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग क्या है डियर फ्रेंड्स कि भारत में सर्वप्रथम जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है, बताइए। गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा डेल्टा को यहाँ पे आप लोग करेक्ट यहाँ पे आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों के सामने कि हरित क्रांति संबंधित है, बताइए। हरित क्रांति संबंधित है, इसका आंसर आप लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग बचपन से बहुत बार हरित क्रांति का नाम सुने होंगे, तो एक बार ऑप्शन देखते हैं आप लोग, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में हमारा बाबू खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन बी में है चाय उत्पादन से, ऑप्शन डी में है दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है दूध उत्पादन, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो भी होगा बच्चों ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का वेट हम लोगों को रहता है ना, ताकि मोटिवेशन यहाँ से मिल पाता है, ताकि आप लोगों की डिमांड के अनुसार और भी वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे कि फिलॉसफी का वीडियो आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं, और सारे सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग सभी सब्जेक्ट का वीडियो ज़रूर देखें और बहुत अच्छे प्रकार से अपना रिवीजन को जारी रखें, जिससे आप जो अपना बेहतर स्कोर आप कर पाएँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का डेट भी आ गया है कि एग्ज़ाम कब से है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए अभी से भी, है ना, और पूरा मन लगन से लगे रहें, है ना। चलिए हम लोगों से जो भी हो पाएगा आप लोगों के हेल्प ज़रूर किया जाएगा, इसलिए आप हमें कमेंट करके बताते रहें कि किस टॉपिक किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। और जैसे एग्ज़ाम और थोड़ा नज़दीक आ जाएगा, यानी कि जनवरी के लगभग
या दिसंबर लास्ट तक आप लोगों को सब्जेक्टिव का जो है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा पिछले वर्ष की तरह, और वहीं से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस रहता है। ठीक है, और जैसे फिलॉसफी का करवाए थे तो वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ था पिछले वर्ष। इस वर्ष सारे सब्जेक्ट का आपको गैस करके जो सब्जेक्टिव का होता है ये दिया जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव का तो डेली वीडियो आप लोगों को मिल ही रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बाबू, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।